हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है वेदांत और आज की इस वीडियो में मैं आपको जेन वी एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करूंगा। ये सीज़न का फिनाले है। इस एपिसोड के एंडिंग में एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ होती है। इस एपिसोड के एंडिंग में हमें होमलैंडर का कैमियो देखने को मिलता है और होमलैंडर इस एपिसोड में क्या करता है और वो किसको मारता है, वो क्यों वहाँ पे आता है, ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहना। अब इंदिरा शेट्टी तो यहाँ पे मर चुकी है। यहाँ पे स्टोरी बहुत ही एक्साइटिंग मोड़ ले लेती है। केट को यहाँ पे अपने एक्शंस पे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता और सैम भी केट का यहाँ पे सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ जॉर्डन, एमा और मैरी एक तरफ हो जाते हैं। एमा सैम से बहुत क्लोज होती है और उसे भी मनाने की कोशिश करती है कि जो ये सब केट कर रही है वो गलत है और सैम उसका साथ ना दे, लेकिन सैम यहाँ पे उसकी बात नहीं सुनता। अब एमा और सैम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि द वुड्स में जितने भी स्यूप्स इस टाइम बंद है वो उन्हें फ्री कर देंगे। अब एमा, जॉर्डन और मैरी सोचने लगते हैं कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। अब वो डिसाइड करते हैं वो खुद ही एमा और सैम को रोकेंगे। अब वहीं दूसरी तरफ पोलारिटी हॉस्पिटल में होता है। अब उसकी कंडीशन स्टेबल होती है। वो अपने बेटे एंड्रे से माफी मांगता है और उसे बताता है कि द वुड्स के बारे में वो जानता था और वो इन सब बातों के बारे में इसलिए शांत रहा जिससे वो एंड्रे को बचा सके। अब एंड्रे उसे बता रहा होता है कि हमारी जो पावर्स है उसकी वजह से ही हम लोग को दिक्कत हो रही है वगैरह वगैरह। पोलारिटी एंड्रे से कहता है कि वॉट वाले जैसा भी बोले वो वैसा वैसा करे, उसी में उसकी भलाई है। अब यहाँ दूसरी तरफ एशली की बोर्ड मीटिंग हो रही होती है वॉट वालों के साथ और यहाँ पे वो लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि द 7 में वो इस यूनिवर्सिटी में से किसे लें। अब इस टाइमलाइन में यहाँ पे एक ट्रांसल्यूसेंट की डेथ हो चुकी होती है और यहाँ द 7 में 6 मेंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे इन लोग को एक मेंबर और चाहिए होता है। तो वो इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में से सॉर्ट कर रहे होते हैं वो किसे लें। अब केट और सैम यहाँ पे द वुड्स में आ जाते हैं और यहाँ पे वो गार्ड्स को मारना शुरू कर देते हैं। अब केट यहाँ पे सारे सेल्स खुलवा देती है और वहाँ पे जितने भी स्यूप्स कैद होते हैं वो उनको छुड़वा देती है। अब जब वो लोग वापस जा ही रहे होते हैं तो सैम की नज़र वहाँ अपने सेल पे पड़ती है। उसे वहाँ पर अपने भाई ल्यूक के इमेजिनेशंस आने लगते हैं। उसका भाई ल्यूक जो है उसे बता रहा होता है कि वो जो सही काम है वही करे और इंसानों को नुकसान ना पहुँचाए। सैम ल्यूक की बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अब ये केट, सैम और इनकी पूरी टोली जो कि ईवल है वो कैंपस के बाहर निकलती है और वो इंसानों को मारना शुरू कर देती है। अब गाइस, इस बंदे को आपने प्रीवियस एपिसोड में देखा होगा। अब इसको एक स्यूप मारने जा रहा होता है, लेकिन इसके पास स्यूप को मारने के लिए एक डिवाइस होता है। वो उसकी मदद से इसको कंट्रोल कर लेता है और उस स्यूप को एक पिल खिला के मार देता है। अब आगे इस एपिसोड में गाइस खूब सारा खून खराबा होता है। जो स्यूप्स, गंदे वाले स्यूप्स होते हैं, वो इंसानों को मारना शुरू कर देते हैं। कैंपस में तहलका मच जाता है। अब ये बंदा सोशल मीडिया एडवाइजर जिसने अभी अभी एक स्यूप को मारा होता है, ये भी मारा जाता है। इस बंदे की डेथ एशली भी देख लेती है और वहाँ पे बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी देख लेते हैं ये सब, और अब वो लोग भी पैनिक करना शुरू कर देते हैं। अब एशली अपने लिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए एक हेलीकॉप्टर मंगवाती है और वो ये भी कहती है कि होमलैंडर को भी यहाँ पे जल्द से जल्द भेज दो। अब यहाँ दूसरी तरफ कॉलेज के दूसरे हिस्से में यहाँ पे एक ऑडिशन चल रहा होता है और यहाँ पे द वॉट का एक डायरेक्टर होता है, वो यहाँ पे प्ले वगैरह करवा रहा होता है और पीछे से यहाँ पे सैम आ जाता है, उसका गला पकड़ लेता है। बट यहाँ पे एमा आ जाती है। अब एमा यहाँ पे सैम को कन्विंस करने की कोशिश करती है। एमा उसे ये भी बताती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है और उसने ही उसके लिए अपनी सब कुछ दांव पे लगा के सैम को बचाया था उस दिन। सैम ऐसी ऐसी चीज़ें बोलता है एमा को जिससे कि एमा बहुत हर्ट हो जाती है। वो एमा को बोलता है कि तुम एक ऐसी लड़की हो जो कि अटेंशन पाना चाहती हो, बस तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो एंड यू आर नॉट अ हीरो। अब ऑब्वियसली गाइस, इतना सब कुछ सुन के कोई भी शांत तो नहीं रहेगा और एमा यहाँ पर रोने लगती है और एमा का साइज यहाँ पे छोटा हो जाता है। अब यहाँ पे जब ल्यूक सैम को दिखाई दे रहा होता है, वो ल्यूक सैम को बोलता है कि वो केट को रोके। सैम यहाँ पे केट से कहता है कि वो उसे कंट्रोल करके ल्यूक के बारे में और सब चीज़ों के बारे में भुला दे, जिससे कि वो जो डिस्ट्रक्शन कर रहा है बहुत ही एफर्टलेसली कर पाए। सैम यहाँ पे फुल डिस्ट्रक्शन मोड में आ जाता है और वो लोगों को मारना शुरू कर देता है। अब मैरी यहाँ पे इंदिरा शेट्टी के ऑफिस में लगे एक पैनिक बटन को दबा देती है, जिसकी वजह से गोडोल्किन यूनिवर्सिटी के जो दरवाजे हैं वो बंद हो जाते हैं और एक बहुत ही तेज साउंड इको होने लगता है, जिस साउंड को स्यूप्स झेल नहीं पाते। एशली यहाँ पे मैरी को कॉल करती है और वो उससे कहती है कि अगर ये जो 7 के छूटे हुए जो कहती हैं वो उसको मार देती है तो वो मैरी को अपनी बहन से मिलने देगी और वो तो 7 का हिस्सा भी बन सकती है। अब जो हेलीकॉप्टर वॉट वालों को इवैक्यूएट करने के लिए आया हुआ होता है, उसको एक स्यूप डिस्ट्रॉय कर देता है और उस हेलीकॉप्टर को क्रैश होने से बचाने के लिए एंड्रे वहाँ पे आ जाता है। एंड्रे यहाँ पे केट को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सैम आके एंड्रे की धुलाई करने लगता है। एंड्रे सैम को इलेक्ट्रिक शॉक देके उसे बेहोश कर देता है। जॉर्डन ली वॉट वालों को बचाते बचाते खुद मुसीबत में पड़ जाता है। उसे ये ईवल स्यूप्स मारने की कोशिश करने लगते हैं और मैरी उसे बचा लेती है। अब जॉर्डन ली और मैरी एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और केट यहाँ पे पीछे से जॉर्डन ली को छूने जा ही रही होती है और मैरी यहाँ पैनिक में केट का हाथ तोड़ देती है। अब गाइस, यहाँ पे वो मोमेंट होता है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यहाँ पे होमलैंडर आ जाता है। सब लोग उसे देख के बहुत ही शॉक हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक प्लॉट ट्विस्ट होता है। होमलैंडर यहाँ पे मैरी को धमकी देने लगता है। यहाँ पे वो उससे कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ एनिमल आर यू, और क्या तुम अपने ही बिरादरी के लोगों को मारने में मजा आती है क्या, और यहाँ पे अपनी लेजर आइज से मैरी को उड़ा देता है।
ये सीन कट हो जाता है और हमें न्यूज़ दिखाने लगते हैं, जिस न्यूज़ पे ये फ्लैश हो रहा होता है कि गोडोल्किन यूनिवर्सिटी में एक मैसेकर हुआ 4 स्यूप्स के द्वारा। यहाँ पे उन स्यूप्स की फोटो बनी होती है। यहाँ पे उल्टा ही हो जाता है, यहाँ पे मैरी, जॉर्डन, एमा और एंड्रे की फोटो लगी होती है। इस न्यूज़ में ये भी बताया जाता है कि इन चारों स्यूप्स को 2 स्यूप्स ने अकेले रोका, जो कि केट और सैम होते हैं। होमलैंडर भी इस न्यूज़ को देख रहा होता है। अब मैरी अपनी बेहोशी से उठती है, वो अपने आप को एक फैसिलिटी में पाती है। इस फैसिलिटी में गाइस जॉर्डन, एमा और एंड्रे भी होते हैं। इस मेडिकल फैसिलिटी में एक भी दरवाजा नहीं होता। यहाँ पे तीनों लोग मैरी की तारीफ कर रहे होते हैं कि तुमने कैसे होमलैंडर का ब्लास्ट सहा और तुम तो बड़ी पावरफुल निकली। और इस शॉकिंग ट्विस्ट के साथ यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। जब ये सीरीज एंड होती है तो उसके बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, जो कि बहुत छोटा सा है और उसमें बिली बुचर देखने को मिलता है। ये जो द वुड्स वाला फैसिलिटी होता है, ये अब खंडहर जैसा हो गया होता है। यहाँ पे बिली बुचर आ गया होता है और यहाँ पे बहुत अंधेरा होता है। बिली बुचर के हाथ में टॉर्च होता है और बिली बुचर यहाँ पे बोलता है, अब गाइस ये एपिसोड तो बहुत ही अमेजिंग था और आगे देखने वाला है कि क्या होता है इस सीरीज में। यहाँ पे कैसे वक्त बदल गए और जज्बात बदल गए। मे बी फ्यूचर में इन सारे कैरेक्टर्स को द बॉयज सीजन 4 में इंट्रोड्यूस किया जाए। गाइस अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।